यूनानी में लिगामेंट्स को यूनानी में रबात कहते हैं, रिबात कहते हैं, रुबात भी कहते हैं। जैसे चाहे पढ़िए, मतलब तकरीबन सारा का सारा मात्राओं का फर्क है। शुरू में रबात, रिबात, रुबात, मतलब लिगामेंट ही है। और इसका यूनानी में एक तो नाम ये हो गया जो मैंने आपको बताया, रबात, रिबात या रुबात होगा। और मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, पढ़ लेते हैं लोग, कुछ रबात पढ़ते हैं, कुछ रिबात पढ़ते हैं, कुछ रुबात पढ़ते हैं। और इसका एक नाम अकब है, अकब, ए कै पे, अकब। ठीक है। अब रबात जो है, यानी कि लिगामेंट्स जो हैं, ये भी नरों की तरह सफेद सफेद होते हैं, सफेद ऑर्गन होते हैं और लचकदार होते हैं। जिस तरीके से नर्व जो होती है, जो कि दिमाग से निकलती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, महसूस करती है, काम करवाती है, ऑर्डर्स देती है, जो कि हमने कल पढ़ा था, नर्व यानी कि असब या आसाब। इसी तरीके से जो लिगामेंट है ये भी लचकदार होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है। जल्दी से टूटते नहीं हैं, मुड़ जाते हैं। अब इन ये क्या काम करते हैं? एक हड्डी से दूसरी हड्डी को, या एक हड्डी से मसल्स यानी कि मांसपेशी को, यानी कि अजला को जोड़ते हैं, इनका काम होता है। ठीक है। जो लिगामेंट्स होते हैं वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा जहां ये लिखो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इसको स्टार विस्टार इसके आसपास बना देना, ताकि आपको समझ में रहे। कई बार पूछ लिया जाता है लिगामेंट किसके बने होते हैं, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। लचीले होते हैं, मुड़ सकते हैं, लेकिन आसानी से टूटते नहीं। ठीक है। लिगामेंट्स हड्डियों को आपस में बांध देते हैं, जोड़ते हैं, एक हड्डियों और मसल्स को आपस में जोड़ते हैं। लिगामेंट्स हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिसमें हड्डियां बंधी रहती हैं, क्योंकि ये जो इंसान की हड्डियां हैं, अगर इनको बांध के ना रखा जाए तो हड्डी ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर फैल जाएगी, मांस में से एकदम निकल सकती है। इधर को जो है, इधर को खाल में अटक जाएगी, इधर को स्किन में अटक जाएगी। लेकिन हड्डियों को जो है कुछ रस्सियों से बांध करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना भागे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इंसान की जो लेग, जो इंसान की लेग है, यानी कि कुल्ले से लेकर के पैर तक। अब कुल्ले से लेके घुटने तक एक हड्डी है जिसको फीमर कहते हैं, यूनानी में फखज कहते हैं। घुटने पे एक हड्डी हो गई पटेला, उसको छोड़ दीजिए, रदफा बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका इतना कोई खास काम नहीं है। ठीक है। उसके काम में एक काम ये है कि घुटने पे से जो है टांग आगे को नहीं मुड़ती। ठीक है। लेकिन कई बार जब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो फिर मुड़ भी जाती है। ठीक है। तो रदफा को, पटेला को छोड़ दीजिए। अब पटेला के नीचे दो हड्डियां हैं, घुटने से लेकर के टखने की, यानी कि एंकल तक। नी यानी कि घुटना, एंकल यानी कि टखना, यानी कि पैर का टखना, यहां तक दो हड्डियां हैं। ऊपर एक हड्डी थी फीमर, और नीचे दो हड्डियां हैं। ठीक है। ये घुटना हो गया, मान लीजिए ये घुटना हो गया। ऊपर एक हड्डी थी, नीचे दो हड्डी हो गई, और सामने एक यहाँ पे पटेला छोटी सी हो गई। पटेला को छोड़ दीजिए। इनको समझिए आप, इनको ऐसे समझिए, जब ऊपर एक हड्डी थी तो नीचे दो थी, और आदमी जो है मान लीजिए वजन भी उठाता है, दौड़ता भी है, भागता भी है, उसके बावजूद भी ये जो हड्डी है, ऐसा नहीं होता कभी कि ये हड्डी सड़क के ऊपर आ जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। मान लीजिए आदमी दौड़ भाग रहा है, काम कर रहा है, फिर भी ये जो नीचे दो हड्डी है ये नीचे ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर भाग गई, तीनों की तीनों, मतलब दो दो नीचे से, एक ऊपर से, तीनों की तीनों ऊपर हो गई, ऐसा नहीं कभी होता। ठीक है। ये ऊपर वाली कभी नीचे नहीं आती। ठीक है। ये नीचे वाली इधर उधर नहीं भागती, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये इधर को भागने लग जाए, इधर। ये सारी की सारी बंधी रहती। तो ये किससे बनती है? मतलब जो नीचे है वो नीचे रहती है, जो ऊपर है वो ऊपर रहे। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई एक्स्ट्रा फोर्स, कोई बाहरी दबाव ना पड़े, तो जो जहां है वही रहती है। तो क्यों रहती है? क्योंकि ये लिगामेंट से बंधी रहती हैं। लिगामेंट एक तरह की रस्सी होती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, यूनानी में अकब कहते हैं। ठीक है। रबात या रिबात भी कहते हैं, रुबात भी कह सकते हैं। तो ये इनके जरिए से हड्डियां आपस में बंधी रहती हैं। ये हड्डी से हड्डी को भी बांध के रखता है, जोड़ता है, और हड्डी से मसल को भी जोड़ के रखता है। ठीक है। जिसमें हड्डियां बंधी रहती हैं उनमें स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब जो जहां है वहीं की वहीं रहती है, इधर उधर नहीं भागती हैं।
लिगामेंट में इलास्टिन और कोलेजन दोनों दो किस्म के फाइबर होते हैं, इसको भी याद रखना है कि कितनी तरह के फाइबर होते हैं, दो तरह के, इलास्टिन होता है और कोलेजन होता है, दो तरह के फाइबर होते हैं। लिगामेंट की चोट को, अगर लिगामेंट में चोट लग जाए, उसको अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस्ड करते हैं। जो लिगामेंट की चोट होती है, कुछ भी लिगा उसको जो डायग्नोस करते हैं, उसकी जो चोट की देखते हैं कितनी गंभीरता है, कितनी चोट है, उसको कैसे देखते हैं, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको यूएसजी भी कहते हैं, उससे इसको डायग्नोस करते हैं। लिगामेंट की चोट को पूरी तरीके से, अगर लिगामेंट में चोट लग रही है तो पूरी तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं लिगामेंट में चोट लगी, तो पूरी तरीके से उसकी चोट को खत्म होने में नियर अबाउट यानी कि तकरीबन 1 साल का समय लगता है, 1 साल का टाइम लगता है। सबसे बड़ा लिगामेंट, एक सवाल यहां भी निकलता है कि सबसे बड़ा लिगामेंट इंसान की बॉडी का कौन सा है, तो इलियोफीमोरल लिगामेंट है। इलियक एक हड्डी है, कहाँ होती है इलियक हड्डी, देखिए ये जो कुल्ले की हड्डी है, ये 3 हड्डियों से मिलकर के बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, इन तीनों हड्डियों को जोड़ करके कूल्हे की हड्डी यानी कि हिप बोन कह देते हैं या पेल्विस कह देते हैं, इलियम, स्टम, प्यूबिस। ठीक है, तो ये जो 3 हड्डियां हैं, इन तीनों हड्डियों को मिला करके क्या बोल देते हैं, हिप बोन, हिप के माने कूला, हिप बोन यानी कि कूल्हे वाली हड्डी। ठीक है, हिप बोन को पेल्विस बोन भी कहते हैं। तो जो इलियम है, जो कूल्हे की हड्डी का सबसे एक तरीके से लेटरली ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, ये जो इलियम हड्डी है, इलियक हड्डी है, इसका क्या होता है, इससे लेकर के फीमर, फीमर यानी कि जो रान वाली हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है, उस तक जो है एक लिगामेंट होता है जो कि इसको बांध करके रखता है। ठीक है, इसको इलियोफीमोरल लिगामेंट कहते हैं और ये इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा लिगामेंट होता है। सबसे कमजोर लिगामेंट इंसान के जिस्म में टखने पर होता है, टखने पर होता है। और ये जो टैलस हड्डी होती है, जो कि टखने में होती है। ठीक है, जो टैलस हड्डी होती है जो कि टखने में होती है, और फिबुला हड्डी जो है टांग में होती है। फिर घुटने से नीचे कितनी हड्डियां होती हैं, दो दो लंबी हड्डी होती है, टिबिया होती है, फिबुला होती है। टिबिया जो है वो मेन हड्डी होती है, जो ताकतवर हड्डी होती है, जो स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, वो टिबिया होती है। और उसको जो हेल्प देने के लिए उसको साइड में जो हड्डी होती है वो फिबुला होती है, फिबुला कमजोर होती है। टिबिया जो है वो अंदरूनी तरफ यानी कि मीडियली होती है, और फिबुला बाहरी तरफ यानी कि लेटरली होती है। और साइड यानी कि एक तरीके से हेल्पफुल हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है वो टिबिया होती है। तो ये जो फिबुला होती है, ये जो टांग की कमजोर वाली हड्डी है, घुटने से लेकर के टखने तक, इससे लेकर के टैलस हड्डी तक एक लिगामेंट खिंचा होता है, जो कि सबसे कमजोर लिगामेंट होता है इंसान के शरीर का। और ये हल्की सी मोच आने पर, यानी कि पैर जो था यूं की बजाय अगर यूं हो जाए हल्का सा, तो उसी से टूट जाता है। जी। और कहाँ होता है ये, चूंकि जो फिबुला है वो लेटरली होती है, लेटरल का मतलब बाहर की तरफ, मीडियल का मतलब अंदर की तरफ, तो ये जो लिगामेंट होता है ये भी बाहर की तरफ होता है। मान लीजिए यूं इंसान का पैर यूं होता है ना, अगर वो यूं खिंच जाए, तो जैसे यूं खींचेगा, तो ये जो लिगामेंट है इतना ज्यादा नहीं खिंच पाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, इंसान के जिस्म में तकरीबन 900 लिगामेंट होते हैं, 900, इसको याद रखना है। घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं। तेज दौड़ने, फिसलने, गिरने से कोई चीज टकरने से लिगामेंट जो है वो टूट सकता है। अब यूनानी क्या कहती है, एक पॉइंट यूनानी का है, रबात और असब, रबात का मैंने लिगामेंट और असब के मैंने नर्व मिलकर के टेंडन बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। शिरियान आर्टरी वरीदों में भी लिगामेंट का कुछ भाग होता है, यानी कि जो शिरियान होती है, ये यूनानी का पॉइंट है, जो इससे ऊपर वाला पॉइंट है वो भी यूनानी का पॉइंट है, और ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये भी यूनानी वाला पॉइंट है। इस पे यू बना लेना आप, उससे आपको पता लग जाएगा यूनानी वाला पॉइंट है। ठीक है, तो शिरियान यानी कि आर्टरी और वरीदों में भी लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट वाला हिस्सा होता है, जिसका लिगामेंट बना होता है, यानी कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो है वो शिरियान और वरीदों में यानी कि आर्टरी और वेन में भी होता है। इसीलिए उनमें मतलब एक तरीके से स्ट्रेचेबल होती है, वो खिंचने, वो भी एक तरीके से खिंच सकती है। शिरियाना और वरीदों में भी लिगामेंट का कुछ भाग बनाने में होता है। जी, ये हो गया हमारा लिगामेंट। अब लिगामेंट के बाद शुरू करते हैं हेड यानी कि सिर। ठीक है, सिर को यूनानी में रास कहते हैं, रास या रास भी कहते हैं। इंसान की खोपड़ी को न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं।
ये क्या काम करती है? ये ब्रेन को हिफाजत से संभाल के रखती है। इंसान की जो खोपड़ी होती है, ये जो इंसान के इंसान का जो दिमाग है, इंसान के दिमाग को संभाल के रखती है, कवर करती है। क्या? खोपड़ी, स्कल। ठीक है। और इंसान की जो स्कल है उसको न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं, याद रखना है। स्कल को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, जो इंसान की खोपड़ी है उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। देखिए, जहां पे मगजा यानी कि ब्रेन रखा हुआ है, जहां पे ब्रेन रखा हुआ है, जो उसके ऊपर है उसको अलग बांट लेते हैं खोपड़ी को, और जो उसके नीचे है उस हिस्से को अलग बांट लेते हैं। यानी कि जिस पे जो ब्रेन है, जो मगज है, जिस पे रखा हुआ है, उसको खोपड़ी का फर्श बोलते हैं। और जो ढकती है उसको खोपड़ी का एक तरीके से छत कहते हैं। जो ढक के रखती है ब्रेन को, मगज को, उसको खोपड़ी की छत बोलते हैं। और जिसके ऊपर मगज यानी कि ब्रेन रखा हुआ है उसको खोपड़ी का फर्श बोलते हैं, आम जबान में। अब इसको आप ऐसे समझिए, जो खोपड़ी का फर्श है, जिसके ऊपर मगज यानी कि ब्रेन रखा होता है, उसको स्कल बेस कहते हैं। याद रखना है आपको। जो खोपड़ी का फर्श है, जिसके ऊपर मगज रखा हुआ है, उसको स्कल बेस कहते हैं। ये वो हिस्सा होता है जिस पे ब्रेन रखा होता है, यानी खोपड़ी का फर्श। खोपड़ी की छत को बियर यानी कि उठा कर रखता है, सहारा देता है। यानी कि जो खोपड़ी की जो छत है उसको संभाल के रखता है, क्या? खोपड़ी का फर्श। जिसके ऊपर मगज रखा हुआ है, ब्रेन रखा हुआ है, ये जो नीचे वाला हड्डियों का हिस्सा है खोपड़ी का, ये ऊपर वाला जो खोपड़ी का हिस्सा है उसको संभाल के रखता है। अब खोपड़ी की छत को देख लीजिए। खोपड़ी की छत को स्कल कैप भी कहते हैं। कैप के मैंने टोपी। टोपी कहाँ पहनी जाती है? ऊपर। ठीक है। तो स्कल कैप यानी कि खोपड़ी की टोपी। खोपड़ी की टोपी किसे कहते हैं? खोपड़ी की छत को खोपड़ी की टोपी यानी कि स्कल कैप भी कहते हैं। ये खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। इसको कलवेरिया भी कहते हैं। इसको कलवेरिया भी कहते हैं। ये ब्रेन, दिमाग, मगज को ऊपर से ढकता है। ये क्या करता है? ब्रेन को, दिमाग, मगज को ऊपर से ढकता है। स्कल बेस में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां, यानी कि जो स्कल बेस है, जिसके ऊपर ब्रेन रखा होता है, मगज रखा होता है, इंसान का बुद्धि रखी हुई होती है, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। उसमें इस्तेमाल होने वाली हड्डियां स्फेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन और ओसिपिटल बोन। ये जो हड्डियां होती हैं ये स्कल बेस को बनाती हैं। यानी कि इसके ऊपर मगज यानी कि ब्रेन रखा होता है। स्फेनॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। ठीक है जी। ये 6 टाइप की हड्डियां होती, 6 हड्डियां नहीं होती, 6 टाइप की हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो कि खोपड़ी का फर्श बनाती हैं। जी। क्योंकि देखिए, टेम्पोरल दो होती हैं। टेम्पोरल कौन सी हड्डी है? जो कनपट्टी के ऊपर होती है, जो कान के ऊपर होती है, इसको टेम्पोरल। टेम्पोरल तो दो हैं। तो ये छह नहीं, छह छह तरह की हड्डियां होती हैं। इसमें से जैसा फ्रंटल बोन है वो सिंगल है, एक है, और टेम्पोरल है वो दो है। खोपड़ी की छत को बनाने में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां। खोपड़ी की छत का दूसरा नाम क्या है? कलवेरिया। ठीक है। स्कल कैप, कलवेरिया। तो कलवेरिया में जो ऊपर हड्डी होती है वो 5 तरह की हड्डी होती है। नंबर 1, फ्रंटल बोन। ठीक है। पैराइटल बोन, ओसिपिटल बोन। नहीं नहीं, इंसान की स्कल को 5 हड्डियां: फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइड बोन। इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंसान की स्कल को टोटल 22 हड्डियां बनाती हैं। जो इंसान की खोपड़ी है उसको टोटल 22 हड्डियां बनाती है। हेड को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, स्कल यानी कि खोपड़ी, और नंबर 2, फेस यानी कि चेहरा। जो हेड है यानी कि इंसान के पूरे सिर की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे सिर की बात करें तो एक तो उसमें खोपड़ी होती है। खोपड़ी में फिर हमने दो हिस्से बताए। ठीक है, एक खोपड़ी की छत, एक खोपड़ी का फर्श। ठीक है, ये तो खोपड़ी हो गई। उसके अलावा चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22। टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 22। स्कल में फ्रंटल बोन होती है, खोपड़ी में। पैराइटल दो होती हैं, ओसिपिटल एक होती है, टेम्पोरल दो होती है, स्फेनॉइड एक होती है, एथमॉइड एक होती है। ये किस में होती है? ये इंसान की खोपड़ी में होती है। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि फ्लेंजिस जो होती है, फ्लेंजिस,
फ्रेंजिस क्या होती हैं? जो इंसान की उंगलियों के पोरे हैं ये 14 होते हैं। दो अंगूठे में होते हैं और तीन तीन जो है चार उंगलियों में, 12, तीन तीन चौक 12 ये हो गई, और दो ये 12 और दो 14। ठीक है, फ्रेंजिस कितनी हो गई? 14। और इंसान के चेहरे में हड्डियां कितनी? 14। जब 14 पे 14 लगती हैं, यानी कि जब चेहरे पे मुक्का लगता है तो 14वीं का चांद बिगड़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है कि चेहरे को कहते हैं ना कि तुम, मतलब कहते हैं कि भाई 14वीं का चांद जैसा चेहरा, बड़ा सुंदर चेहरा है। तो उसको, इसको याद रखने का तरीका है एक तरीके से, ये इसका निमोनिक है क्या, कि चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 14। और जो चेहरे के ऊपर जो पड़ती है एक तरीके से, वो कौन सी हड्डियां पड़ती है? फ्लेंजिस, ये कितनी होती है? 14। इसको ऐसे याद रखना है, जस्ट फॉर याद रखने के लिए, वरना कोई हिंसक बात नहीं हो रही है, कोई मार पिटाई की बात नहीं हो रही है। इसको जस्ट सिर्फ याद करने के लिए कि जो फ्लेंजिस हैं वो 14 हैं और जो चेहरे में है वो 14 है जी। अब चेहरे में कौन सी है? नेजल, दो हड्डियां हैं यानी कि नाक वाली। इन्फीरियर टर्बिनेट, दो हड्डियां हैं। वूमर यानी कि जो नाक के बिल्कुल सामने होती है, ये दो, ये एक है। लैक्रिमल, दो हड्डियां होती हैं जहां से कि इंसान के आंसू निकलते हैं। जाइगोमेटिक, दो हड्डियां होती हैं यानी कि ऊपर वाला। जाइगोमेटिक दो हड्डियां होती हैं। पैलेटाइन दो होती हैं। मैग्जिलरी दो हड्डियां होती हैं। और मैंडिबल यानी कि नीचे वाले जबड़े की एक हड्डी होती है। इनको गिनती, मैं गिनती के याद कर लेना। ठीक है। हेयर, इंसान के जो बाल हैं वो इंसान को धूप से बचाते हैं, धूल से बचाते हैं इंसान की, एक तरीके से धूप से बचाते हैं, धूल से बचाते हैं इंसान की एक तरीके से सिर की स्किन को, और तेज रोशनी से बचाते हैं। पलके जो हैं इंसान की, जो पलके हैं, जो आईब्रोज हैं, वो इंसान को जो है पानी से, बारिश के पानी से बचाती हैं और पसीने से बचाती हैं। दो आंखें इंसान को सुनने के लिए हैं, दो कान इंसान को, दो आंखें देखने के लिए हैं, दो कान सुनने के लिए है, नाक सूंघने के लिए, टंग चखने के लिए है, ब्रेन सोचने समझने के लिए। ठीक है। अब आगे जो पॉइंट है वो है नेक। नेक यानी कि गर्दन। गर्दन को यूनानी में उनक कहते हैं। गर्दन को यूनानी में उनक कहते हैं। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। खोपड़ी, जो खोपड़ी होती है यानी कि एक तरीके से हेड मान लीजिए। हेड यानी कि पूरा फेस, यानी कि चेहरे को मान लीजिए और खोपड़ी को मान लीजिए। ठीक है। इससे लेकर के ये जो कॉलर बोन है, जो कॉलर बोन है, जो धड़ है, यहां तक जो बीच का हिस्सा है, इसको इसको उनक कहते हैं, गर्दन कहते हैं। यानी कि इंसान का जो हेड है, इंसान का जो पूरा सिर है, और इंसान का जो धड़ है, यानी कि जहां पे कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल है, इसको गर्दन बोलते हैं। इसके बीच के हिस्से को गर्दन बोलते हैं। ठीक है। क्लेविकल जो होती है कॉलर बोन को बोलते हैं, जो दो होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। जो गर्दन होती है इसमें आर्टरीज होती हैं, नर्व होती हैं, यानी कि महसूस करने वाली जो नसें होती है वो होती हैं। इसोफेगस होती है। इसोफेगस कहते हैं खाने की नली को। इसोफेगस नाम याद रखना है। मरी कहते हैं यूनानी में खाने की नली। ट्रेकिया जो है उस पाइप को बोलते हैं जो से जो कसबतुर्रिया को बोलते हैं, जो कि सांस की नली है। सांस की नली को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं, कसबतुर्रिया है। गर्दन की हड्डियों को सर्वाइकल, गर्दन की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है? 7 होती है। पहली को एक्सिस एटलस बोलते हैं, दूसरी को एक्सिस बोलते हैं, और 5 इसके बाद होती है, ये 7 होती है। गर्दन की पहली हड्डी एटलस, दूसरी एक्सिस, और बाकी 5। जो पहली एटलस है उसको C1, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7 बोलते हैं। और सर्वाइकल को शॉर्ट में C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 बोलते हैं। जो C1 है उसको एटलस बोलते हैं, जो C2 है उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है इंसान की। थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो गर्दन में होती है। जुगुलर वैन होती है। और वैगस नर्व, वैगस नर्व क्या होती है? जो स्टमक तक जाती है, ब्रेन से स्टमक तक जाती है वैगस नर्व। वैगस नर्व का क्या काम है? वैगस नर्व जो है, वैगस नर्व पेट, मतलब हेड से लेकर के स्टमक तक जाती है, और ये सर्वाइकल यानी कि गर्दन में को होकर के जाती है। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल की 7 हड्डियां हैं, इसके बीच में वो जाती है। इसके बीच में वो जो है स्पाइनल कोड जाती है। और स्पाइन, और क्या होता है, जैसे एक हड्डी होती है, एक हड्डी के नीचे एक गद्दी होती है, एक हड्डी होती है, गद्दी होती है, हड्डी को गद्दी, ये क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम में ये कार्टिलेज की बनी होती है। ऊपर हड्डी, फिर एक तरीके से कार्टिलेज, फिर हड्डी, फिर कार्टिलेज। ठीक है। ये होता है हड्डियों के बीच बीच में को, आपने सुन, और इसको बोलते हैं डिस्क। आपने सुना भी होगा कई बार कि डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। ये जो कार्टिलेज वाला हिस्सा है यही डैमेज हो जाता है।
जब ये डैमेज हो जाता है तो इसके बीच में को जो हड्डी के बीच में कोई स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है, दब दब जाती है। और जब वो दब जाती है, जिस जगह की नर्व दबती है उस जगह सुन्नपन या दर्द या भारीपन होने लग जाता है। जहां की नर्व दब जाती है उस जगह क्या होता है, सुन्न पर भारीपन या दर्द शुरू हो जाता है। जी। सर्विकैल्जिया, सर्विकैल्जिया किसको कहते हैं? गर्दन के दर्द को सर्विकैल्जिया कहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, उनमें से दो तिहाई को दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से दो तिहाई को जिंदगी में कम से कम एक बार गर्दन का दर्द जरूर होता है। दो तिहाई की बात कर रहे हैं। वो गर्दन की हड्डी जिसमें बॉडी नहीं होती, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो गर्दन की हड्डी जिसमें बॉडी नहीं होती वो C1 यानी कि सर्वाइकल वन यानी कि एटलस होती है। ये सवाल पूछा जाने वाला है, इसको आपको याद रखना है। जो सबसे पहला मोहरा है उसमें बॉडी नहीं होती, उस हड्डी में बॉडी नहीं होती, यानी कि बीच का हिस्सा नहीं होता, खास खोखरी होती है बीच में से। क्यों? क्योंकि जो उसके नीचे दूसरी हड्डी होती है एक्सिस, उसका उसका उसकी हड्डी का ऊपर वाला पास पार्ट फंसा होता है, तो जिसमें बॉडी नहीं होती वो एटलस है। और जो दूसरे नंबर की है जिसको एक्सिस बोलते हैं, C2 यानी कि सर्वाइकल 2 है, उसमें एक दांत जैसा मोटी हड्डी का दांत जैसा हिस्सा होता है जो कि ऊपर वाली हड्डी के बिल्कुल बीच में फंसा होता है, जिससे कि ये वाली मूवमेंट होती है, राइट लेफ्ट वाली मूवमेंट होती है। ये मैंने आपको जॉइंट्स में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एक्सिस, एक्सिस दूसरे सर्वाइकल मोहरे को कहते हैं। C2 इसमें एक दांत की तरह का उभार होता है जिसे ओडोनॉइड पोरोसिस कहते हैं। स्कल बेस में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां, पेज नंबर 667 पे आ जाइए दोबारा। पेज नंबर 667 पे दोबारा आ जाइए। स्कल बेस में, ठीक है, स्कल बेस में जो हड्डियां होती हैं, छह तरह की हड्डी होती है। स्फेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। ये छह तरह की हैं। इसमें कुछ हड्डियां कितनी हैं, सिंगल हैं, जैसे कि ऑसिपिटल एक होती है, फ्रंटल एक होती है, ठीक है, टेम्पोरल दो होती हैं। तो ये छह तरह की हैं जो कि स्कल बेस में यानी कि जो खोपड़ी का फर्श है उसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। और जो कैलवेरिया है यानी कि जो खोपड़ी की टोपी है उसमें पांच तरह की हड्डी इस्तेमाल होती है। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल और स्फेनॉइड। उस टाइम पे बीच में ये वहां पे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फ्लो में जो है चल रहा था और इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई, तो फिर मैंने इसको जो है मैंने कहा भाई बाद में देखते। जो देखिए, जो खोपड़ी का फर्श है उसमें छह तरह की हड्डी इस्तेमाल होती हैं जो कि स्फेनॉइड, इथमॉइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। और जो खोपड़ी की टोपी है, टोपी में पांच पांच टाइप की हड्डियां होती है जिसमें फ्रंटल है, पैराइटल है, ओसिपिटल है, टेम्पोरल है, स्फेनॉइड। ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें कई बार सवाल इस तरीके से बन जाता है कि आपको कोई ऐसी हड्डी दे देंगे कि जो कि मतलब खोपड़ी की टोपी में होती है, यानी कि जो खोपड़ी की जो ऊपर वाला जिसको कैलवेरिया उसमें होती है, जैसे पैराइटल। पैराइटल जो क्या होता है, ये वाली हड्डी जो ऊपर वाली हड्डी होती है जो पैराइटल बोलते हैं। पैराइटल दे देगा कि पैराइटल कहाँ होती है, तो पैराइटल जो है किसमें होती है, स्कल कैप में होती है, यानी कि कैलवेरिया में होती है। और वो आपको पूछ लेगा कि स्कल बेस में तो नहीं होती, यानी कि नीचे वाले हिस्से में तो नहीं होती, तो ये स्कल बेस में नहीं होती, स्कल कैप में होती है। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है टेम्पोरल बोन के बारे में पूछ लेगा। तो टेम्पोरल बोन क्या होता है? टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल को स्कल कैप में भी रखा है और स्कल बेस में भी रखा है। ठीक है। इसी तरीके से फ्रंटल यानी कि जो माथे वाली हड्डी है, इसको भी दोनों में रखा है। इनको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चेहरे की 14 हड्डियां हैं। ठीक है, 14 कैसे हैं? फ्रंटल एक है, पैराइटल दो है, ओसिपिटल सॉरी नेजल दो है, इन्फीरियर टर्बिनेट दो है, वूमर एक है, लैक्रिमल दो है, जाइगोमेटिक दो है, पैलेटाइन दो है, मैग्जली दो है, मैंडिबल यानी कि नीचे वाला जबड़ा एक है। ठीक है। और स्कल जो खोपड़ी है, खोपड़ी में क्या होती है? फ्रंटल एक है, पैराइटल दो है, ओसिपिटल एक है, टेम्पोरल दो है, स्फेनॉइड एक है, एथमॉइड एक है। इनको अच्छे से एक बार को कह लेना, इनमें बार बार कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? हड्डियों के नाम मिलते जुलते से हैं। ठीक है, इसको समझ लेना। आपके कैलवेरिया यानी कि जो सिर की टोपी होती है ना ऊपर वाली, उसमें कौन कौन सी हड्डियों को गिना गया है, और जो नीचे वाली है उसमें कौन कौन सी हड्डियों को गिना गया है। कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो स्कल कैप में भी हैं और स्कल बेस में भी गिनी गई हैं, इनको अच्छे से देख लेना। और कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो स्कल कैप में है, स्कल बेस में नहीं है। कुछ ऐसी है जो स्कल बेस में है, स्कल कैप में नहीं है। इनको अच्छे से दिमाग लगा के थोड़ा सा ठहर करके याद कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको जो सवाल करना है कर लीजिए।